कि सब याद रखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा। हमें मालूम था तुम शाहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम था हो भले ही हमारे खून से सच जरूर लिखा जाएगा, सच जरूर लिखा जाएगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। आज बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त परिवर्तन सभा के ओर पर और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के 131वें जो जन्म जयंती का हम यहां पर परिवर्तन सभा का जो आयोजन किया है, तो बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, इस सामाजिक संगठन को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज बहुजन मुक्ति पार्टी के काउंसिलर को उन्होंने यहां पर आमंत्रित करके बोलने का अवसर प्रदान किया है। साथियों, साथ ही साथ कलोल के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मानने वाले भीम सपूत के जिन्होंने कलोल नगर पालिका के अंदर आज तक किसी को एहसास भी ना हो, समझ में ना आए, ऐसा जो परिवर्तन लाकर दिखाया है, उस परिवर्तन के लिए यानी कि आपने एक बाबा साहब आम्बेडकर के बेटे को नगर पालिका के अंदर भेजकर जो मिसाइल फोड़ा है, उसके लिए आप सभी का मैं फिर से आभार अभिवादन व्यक्त करता हूं। साथियों, आज हम लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का 131वां जन्म जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं। यानी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 131 साल हो गए, हम 131वां जन्म जयंती मना रहे हैं। तो आज के अवसर पर अगर मैं आपको जहां जहां पर मेरी आवाज आ रही है, मैं अगर आपको पूछूं कि क्या हम बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपको, क्या हम बाबा साहब आम्बेडकर को मानते हैं? सभी लोग कह रहे मानते हैं। मगर हम बाबा साहब आम्बेडकर को आज मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, मगर हमारे समाज की, हमारे लोगों की एक जो समस्या है, वो समस्या ये है कि हम हमारे महापुरुषों को मानते हैं, जानते हैं और उनको आदर्श बनाते हैं कब? जब वो हमारे बीच नहीं रहते तब। और ये अकेले बाबा साहब आम्बेडकर के साथ हमने नहीं किया। आज की मेरी बात बहुत गौर से सोचकर, समझकर, गंभीरता से आप सुनिएगा। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पहले संत कबीर हो गए, संत रविदास हो गए, संत वीर मेघमाया हो गए, हजारों संत महंत हो गए। वो संत महंत जब भक्ति का नहीं क्रांति का रथ चला रहे थे, तब हम उनके साथ जुड़ नहीं रहे थे। जब मनुवादी व्यवस्था ने उनको जहर देकर खत्म कर दिया, हम उनको संत मान रहे हैं, उनके फोटो हमारे घर में लगा रहे हैं। उनके बाद राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हमारे सामने आए। ज्योतिबा फुले हमारे सामने जब जिंदा थे, तब हमने क्या किया? माननीय ज्योतिबा फुले हमारे साथ, राष्ट्रपिता महात्मा जब ज्योतिबा फुले हमारे साथ जिंदा थे, तब उनको घर छोड़ना पड़ा। ज्योतिबा फुले ने घर छोड़ना पड़ा। कोई हमारे समाज का उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं। ज्योतिबा फुले चले गए, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले दुनिया छोड़कर चले गए। आज हम 11 अप्रैल को अपना सर पटक पटक कर ज्योतिबा फुले की जन्म जयंती मनाते हैं। उनके बाद माता सावित्रीबाई फुले हमारे बीच में थे। माता सावित्रीबाई फुले जब तक हमारे साथ थे, जिंदा थे, तब माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, गोबर फेंका जाता था। क्या हम उनके साथ थे? आज जब माता सावित्रीबाई फुले हमारे साथ नहीं है, कुदरत के नियम के मुताबिक हमारे साथ थे, अलग हो गए, वो मर गए, तब हम उनके पीछे आंसू बहाते हैं, उनके पीछे दर्द करते हैं। सावित्रीबाई फुले के जन्म
આપણે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લઈશું અને દૂર સુધી છે તેમને પણ અહીંયા બેસવા માટે વિનંતી કરીશું। ખાસ સૂચના આપું કે અહીંયા બેસવા માટે કોઈ પાસની વ્યવસ્થા કરેલી નથી, તો આપણે સ્થાન ગ્રહણ વિધાઉટ શાંતિથી આપણે સ્થાન ગ્રહણ કરી સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પોતાનું વક્તવ્ય ચાલુ રાખશે। खूब खूब आभार, धन्यवाद। सभी साथियों को मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती मना रहे हैं इसलिए कि आने वाले समय में हम हमारी व्यवस्था निर्माण कर सके, और व्यवस्था निर्माण करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारी व्यवस्था निर्माण करना जरूरी है। तो जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उनसे नम्र अपील करता हूं कि अपनी अपनी व्यवस्था निर्माण करके वो शांति से इस प्रोग्राम को आगे सुनेंगे। साथियों, मैं ये बता रहा था कि हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, हम काशीराम साहब को मानते हैं, हम मान्यवर ज्योतिबा फुले को मानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को मानते हैं, माता सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, मगर कब? जब वो जिंदा होते हैं तब उनके ऊपर कीचड़ उछाले जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है, तब हम उनके साथ नहीं होते। जब वो दुनिया के नियम से हमें छोड़कर चले जाते हैं तब हम उनको मानते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। आप सभी ने कहा कि हाँ मानते हैं। हमने बाबा साहब अम्बेडकर जब जिंदा थे तब क्या किया? हमारे नजदीक में अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर आए थे बाबा साहब, जिंदा थे तब। क्या किया हमने? उनको काले झंडे दिखाकर, किसी के बहकावे में आकर उनको वापस भेज दिया। आज वो बाबा साहब हमारे बीच में नहीं है, हम उनके स्टैच्यू पर जाकर कल सर पिटेंगे। ये हमारी जो मानसिकता है कि हमारे बीच में जब महापुरुष जिंदा होते हैं तब हम उनका सम्मान नहीं करते, उनको साथ सहयोग नहीं करते, और महापुरुष जब चले जाते हैं तब उनकी प्रतिमा पर जाकर अपना सर पीटते हैं। ये महापुरुषों की श्रृंखला में आज हमारे सामने बहुजन मूल निवासी के उद्धारक, बहुजन मूल निवासी के महानायक माननीय वामन मेश्राम साहब उपस्थित है। ये माननीय वामन मेश्राम साहब उपस्थित है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे सामने एक नेतृत्व, एक राष्ट्रीय नेतृत्व उपस्थित है, ये जिंदा है। हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने अपना तन मन धन साथ सहयोग लगाया? बहुत सारे लोगों जब हम फंडिंग के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप फंड लेकर जाते हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्कूल बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए, कलोल में ये करना चाहिए। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वेलकम, आइए इस सभा के अंदर और सुनिए कि आपके द्वारा दिया गया एक एक रुपया किस मकसद के लिए, किस उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब हमारे सामने हैं, ये 2002 में हमें समझा रहे थे RET, राइट टू एजुकेशन एक्ट। क्या हमने समझा 2002 में? आज जब हमारे बच्चे की फीस बढ़ जाती है हम चिल्लाते हैं, अरे रे फीस बढ़ गई। अरे ये बात मेश्राम साहब 20 साल पहले समझाते थे, तब हम समझने नहीं आए, सुनने नहीं आए, बात समझ में नहीं आई। 2011 के अंदर ये राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब FDI समझाते थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जब समझाते थे तब हम सुनने नहीं आए। आज सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बिक रहा है, भारत देश बिक रहा है, तो हम लोग चिल्लाते हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, EVM का घोटाला, NRC, CA, बहुत सारी चीजें वामन मेश्राम साहब समझाते हैं। क्या हमने आकर समझा, सुना, उसका प्रचार प्रसार किया? और 5 साल बाद हम चिल्लाएंगे यार 7वीं के बाद हमारा बच्चा 8वीं में नहीं जा पा रहा है, अरे एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो। तो ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को मरने के बाद हमने महान बनाया, काशीराम साहब को मरने के बाद महान बनाया, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को मरने के बाद हमने महान बनाया। ये आदत को छोड़कर जिंदा लीडर को साथ सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लीडर जब मर जाता है, मरे हुए या मर जाने के बाद उनके पीछे छाती पीटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने माननीय वामन मेश्राम साहब के मुंह से एक बार बात सुनी थी कि एक इंसान स्टैच्यू पर जाकर
बाबा साहब के स्टैच्यू पर जाकर सर पटक पटक के रो रहा था। पूछा कि क्या हुआ? बोला मेरा जो जन्म दिवस है वो 13 अप्रैल को है, काश मैं एक दिन लेट पैदा होता तो मेरा भी 14 अप्रैल को जन्मदिन होता। पूछा कि तुमने क्या किया? कि क्लास 1 ऑफिसर हूं। कभी संगठन को पैसा दिया? बोले नहीं। वो क्या है? कभी बाबा साहब की किताब पढ़ी? बोले नहीं। तो उनको जवाब दिया कि तुम्हें 14 अप्रैल को पैदा होने का सौभाग्य नहीं मिला, आने वाली 6 दिसंबर को मर जाना। क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर होकर भी अगर तूने समाज के लिए कुछ नहीं किया तो 6 दिसंबर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिन है, तू भी चले जाना। हम जब 1 रुपया 2 रुपया 500 या फंड करते हैं तो हम पूछते हैं कि फंड हमारा लाखों रुपया टैक्स के माध्यम से जा रहा है, हम वहां पे इंक्वायरी नहीं करते। ये फंड जब हम देते हैं तो यहां सामने बैठे हुए लोगों को लगता है 3 लाख रुपए दिए कलोल वालों ने, 3.5 लाख दिए, 2 लाख दिए। ये 2 लाख 3 लाख का जो आंकड़ा है ना, हमारे 500 फुल टाइमर हम तैयार करना चाहते हैं। एक फुल टाइमर की 5,000 तनख्वाह या मानधन गुनो, 2.5 लाख 25 लाख रुपया हर महीने जरूरत है संगठन को। अगर हम प्रेस निर्माण करना चाहते हैं 1.5 करोड़ 2 करोड़ की जरूरत है हर रोज। हम अपना टीवी चैनल खोलना चाहते हैं 50 करोड़ की जरूरत है। ये आपका 3 लाख कहां पे अटका? 1 घंटे भी नहीं चलता। आखिरी बात मैं कह के अपनी बात पूरी करना चाहूंगा कि ये प्रश्न करने वाले लोगों को मैं पहले एडवांस में सॉरी कर एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी दृष्टि राष्ट्र लेवल की है, इसलिए हमें राष्ट्र लेवल के ख्याल आते हैं। जिनकी दृष्टि कलोल में स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने की है, वो उन्हें भी अपनी दृष्टि को राष्ट्र लेवल की करने की जरूरत है। समय की मर्यादा के कारण मैंने लिखी हुई कुछ पंक्ति मैं सुनाकर विदा लेना चाहूंगा कि सब याद रखा जाएगा, कि सब याद रखा जाएगा। हमें मालूम था तुम शाहियों से झूठ लिखोगे, हमें मालूम था हो भले ही हमारे खून से सच जरूर लिखा जाएगा, सच जरूर लिखा जाएगा। टीवी मीडिया न्यूज़पेपर से हमें बंद करके, यूट्यूब से मेरे वीडियो डिलीट करके, टीवी न्यूज़पेपर मीडिया से हमें बंद करके यूट्यूब से रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। और ये जो कार्यकर्ता बैठे उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा कि कुछ लोग थे तुम्हारे मेरे हमारे जैसे कि जिनके जमीर बिके नहीं थे मनुवादी की कोड़ियों पर, कि कुछ लोग थे जिनके सर झुके नहीं थे मनुवादियों की जोड़ियों पर, कि जब भी नाम आएगा दौर समाज पर मर मिटने का, तुम्हारा हमारा नाम याद रखा जाएगा, तुम्हारा हमारा नाम याद रखा जाएगा। और जब आपने मुझे काउंसिलर बना दिया है तो बहुत सारे लोग कहते कि कुंज यार इतना दौड़ा दौड़ मत करो, ये समाज भूल जाएगा, ये समाज ज्यादा याद नहीं रखता। तो एज अ काउंसिलर 2 लाइन कहना चाहूंगा कि भले भूल जाए ये समाज मुझे, मेरे काम को, मेरे कामे अंदाज को, कि भले भूल जाए ये समाज मुझे, मेरे काम को, मेरे कामे अंदाज को, मगर हमारी भूख को, हमारी प्यास को, हमारे फटे गले की आवाज को याद रखा जाएगा। जय भीम, जय मूल्यवासी।